मार्केट से ड्रेसें खरीदती हैं, वही पहनती हैं, मैम खुद नहीं सिलती। पहले अच्छा, मतलब ऐसा बोला गया आपको? हाँ, तो मैम बोले थे हम गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको सिखा के ही भेजेंगे, और वो गारंटी ये झूठी नहीं भी सच्ची में सच्ची है। क्योंकि मैम को तो शॉपिंग की यही ज़माना हो गया है। डेली मैम के लिए एक नई ड्रेस मैम खुद डिज़ाइन करती हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो बनवाते हैं साथ में लग के। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज शूट करेंगे हम जुलाई बैच की मनीषा का। जी दीदी बताएं, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे टैलेंटेड रितु इंसान इंस्टीट्यूट में? भैया जैसे कि मैं अपनी ससुराल रहती हूँ द्वारका, तो द्वारका दिल्ली। हाँ जी। तो मैं मैम को काफ़ी मतलब 2-3 सालों से फॉलो कर रही थी यहाँ आने से पहले। तो मेरे को पता नहीं था कि मैम कहाँ रहती है, कहाँ क्या है, तो मेरे को मतलब सीखना था मैम से। तो फिर मैंने किसी से पता लगा, मेरी फ्रेंड से, कि ये भिवानी में ही है। मैं भिवानी से हूँ और मुझे यही नहीं पता कि मैम का यहाँ पे मायका आपका भिवानी है हाँ और आपको पता नहीं था कि मैम भिवानी में है? हाँ। ये बड़ी समस्या है। इसके लिए क्या मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे भी मैं राय मांगूंगा, कमेंट में लिखें कि कैसे हम क्या करें कि लोगों को पता चले हम भिवानी में हैं। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, हम भिवानी में पता चले लोगों को? अब तो काफ़ी पता है, मतलब ये 2 साल पहले की बात है। अच्छा, 2 साल पहले की बात है जब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। जी जी, ओके। तो आप इतने दिन से उनको फॉलो कर रहे थे, हाँ लेकिन आपको ये नहीं पता चला था वो हैं कहाँ? हाँ। ठीक है। तो आप सिलाई सीखने का शौक़ है आपको कि आपको इसको एक पैशन के रूप में और मतलब अपना बनाना है, करियर बनाना है आपको? मुझे कैरियर बनाना है सिलाई में। जी। ठीक है। यहाँ आने से पहले आप कितना जानते थे स्टिचिंग और फैशन डिजाइनिंग के बिल्कुल बारे में? 0 से आई हूँ मैं। नहीं जानते थे? फिर आपको ये नहीं लगा कि मतलब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतने ज़्यादा बच्चे होंगे एक साथ, मैं सीख पाऊँगी नहीं सीख पाऊँगी? जब मैं यहाँ आई थी तो मैं आई थी तब रेनू मैम से मिली थी। तब मैंने रेनू मैम से बोला था कि मैम मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो मैम बोले थे हम गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको सिखा के ही भेजेंगे। तब मैम गारंटी देते हैं यहाँ पे? हाँ गारंटी देते हैं, और वो गारंटी ये झूठी नहीं भी सच्ची में सच्ची है। आ गया फिर आपको? हाँ मुझे आ गया, मतलब अब मैं बना सकती हूँ। जब आप एडमिशन करवाने आए थे तब बोला था आपको कि एडमिशन करवा लिया था, तब बोला था एडमिशन कराने से पहले ही कि एडमिशन करवा ले एक बार? नहीं ऐसे नहीं था। नहीं मतलब मैंने पूछा था मैम सिखा, पहले ये नहीं था कि मैम सिखाते, ऐसा लगता था कोई और ही सिखाता होगा, मैम नहीं सिखाती होंगी। क्योंकि जैसे कहीं से पता लगता था ना कि मैम तो ना बस वैसे मार्केट से ड्रेसें खरीदती हैं, वही पहनती हैं, मैम खुद नहीं सिलती। पहले अच्छा, मतलब ऐसा बोला गया आपको? हाँ, किसने बोला ऐसा? कौन था? माना ऐसे आदमी? मतलब थे कजन 2 वगैरह थे जो जानते थे मैम को, उन्होंने बोला था। अच्छा, उन्होंने कि मैम ना मार्केट से ड्रेसें ऐसे खरीदते, मैम सिखाती नहीं है। तो तब पता नहीं था, फिर बोले ऐसी बात तो जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है कैसे ये देखना क्या है है। ड्रेसेस हाँ, मार्केट से कौन सी हाँ, मार्केट है, मैं भी लेके आऊं। सच्ची में मार्केट से खरीद रहे हैं, मैम खुद बना रही है। हमारे बारे में ऐसी अफवाहें? सही है, मुझे मिलवाना उनसे कौन थे वो लोग। ठीक है, क्योंकि मैम को तो शॉपिंग की यही ज़माना हो गया है। डेली मैम के लिए एक नई ड्रेस मैम खुद डिज़ाइन करती हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो बनवाते हैं साथ में लग के, लेकिन मैम डिज़ाइन हर ड्रेस को खुद करती हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर आपके मन में क्या आया कि पहले मैं जाके देखती हूँ? हाँ पहले मतलब जाएंगे तभी तो पता लगेगा। अब दुनिया तो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती है, तो जब खुद अपने आंखों से देखते तभी सच्चाई का पता लगता है। ठीक है। और ये भी बोला कि मैडम क्लास भी नहीं लेती? हाँ क्लास नहीं लेती होगी मैम, वैसे ही मतलब रखे होंगे, वही करते होंगे। ओके। तो जब आप यहाँ पे पहले दिन आए तो आपका दिमाग में संशय भरे हुए थे? ये हाँ 3-4 दिन तो मेरे को मैम को देखने में ही निकल गए थे। मतलब मैं मैम की तरफ ही देखती रहती थी, मतलब जैसे फ़ोन में देखा था ना, रियल में नहीं देखा, तो मैम को मतलब बहुत पसंद करती थी मैं। तो 3-4 दिन मैम को घूरने में ही निकल गए थे। समझने में नहीं गया? हाँ, क्या कुछ बताया क्या नहीं? समझने में तो बाद में ध्यान तो दिया है। फिर कैसे कवर किया आपने वो जो आपका निकल गया? फिर धीरे धीरे होता गया, जैसे मैम धीरे धीरे सिखाती गई, वही चीज़ें रिपीट होती गई तो आता गया। समझ आया, वही शोल्डर आर्म होल समझ में आया, अलग अलग कहानी, और फिर आपको आ गया समझ में। ये ड्रेस आप भी मार्केट से लेके आई क्या? नहीं भैया, ये तो मैंने स्टिच किया है। खुद स्टिच किया? हाँ। अब ये ड्रेस में आपको वो देखते हैं, मान के चलते हैं जिन्होंने बोला था आपको, कजन थे या जो भी थे, हाँ। अब वो क्या बोलते हैं कि तो भी मार्केट से लेके आने लगी? नहीं फिर मैंने उनको बताया कि ये चीज़ें हैं तो उन्होंने मान लिया। अब मान चुके हैं वो? हाँ। कि हाँ मैडम खुद ही बनाती हैं। ठीक है। आप शादीशुदा हैं? जी। तो अभी आपके दिमाग में क्या आया कि मैं सिलाई सीखूं या फैशन डिज़ाइनिंग सीखूं? भाई इससे पहले मैंने पार्लर का कोर्स किया है। कहाँ से? भिवानी से ही किया है मैंने। ठीक है। तो फिर मतलब पार्लर में ये रहा कि चलो पार्लर, जैसे कि ऑफ सीजन आ जाते हैं कई बार, तो पार्लर का काम इतना चल नहीं पाता है। तो मैं ये सोचा कि चलो मतलब सिलाई भी सीख लेती हूँ, साथ में दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है। ये जो आपकी सुंदरता का राज है वो पार्लर से आता है क्या?
कि वैसे ही नहीं, सुंदर ये आप- नेचुरल है भैया। ये तो मैम, जब मैं फर्स्ट डे मैम से मिली थी, जब मैम ने भी यही बोला था क्या? कि नेचुरल है। अच्छा नेचुरल, ठीक है। मैं सोचा कोई ऐसी क्रीम आती हो, नहीं। इजाद कर दी हो पार्लर वालों ने कि सुंदर दिखने लग जाते हैं। ठीक है, या हो सकता है दीदी को पता हो, अपने को ना बता रही हो, कहीं और भी सुंदर दिखने लग जाए। ठीक है, तो आपने सोचा कि मैं दोनों साथ में हाँ, करती दोनों हूँ। साथ में। तो अभी आप 3 महीने यहाँ पे आपने गुजारे, प्रॉपर वे में सिखाया गया, जी। कुछ डाउट थे आपके जो दूर हुए? डाउट क्या, हाँ। आपको तो आता ही कुछ नहीं था, सारा ही हाँ, मुझे डाउट तो में आता था ही आपका। नहीं था। तो अभी आपको लगता है कि आप कस्टमर्स के लिए सील पाएंगे? जी। कितनी ड्रेसेस आपने बनाई यहाँ पे रह के? जो मैम ने मतलब जितना सिखाया उतना मैंने किया है। वर्कशॉप वगैरह वाली ड्रेसेस बनाई आपने? हाँ। दामन वाली भी आपके टाइम पे आई थी? जी। बनाई थी आपने? जी। और ये जो रफल स्कर्ट वगैरह ये भी वर्कशॉप आपके टाइम पे आई है? जी। तो 3 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सेंटर का? अच्छा रहा काफ़ी। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला? जी। तो स्टाफ में जो मेंबर थे, खुद रितु मैम थी, जी। उनके साथ कैसी रही आपकी बॉन्डिंग? अच्छी रही है। मतलब सिलेबस के अलावा भी काफ़ी कुछ अलग भी सीखने को मिला है। मतलब ये नहीं है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम अब कोई ड्रेस खुद ही सिल सकते हैं, मार्केट में लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही फैब्रिक लोगे और बना हाँ, दोगे? सिल सकते हैं। ठीक है। ये ड्रेस कितने रुपए में रेडी किया आपने? ये 600 रुपये में हो गई थी। सिर्फ 600 रुपये में? हाँ। और ये मान के चलें आप मार्केट से आप लें तो इसको 2-3 हज़ार रुपये की तो कोई नहीं गई मिनिमम, लोकल से लोकल ब्रांड की भी। तो अब कैसे लगता है, घर वाले भी अब तो खुश होंगे कि ठीक है, कम पैसे में और अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसें पहन बना सकती है सकते लड़की। पहले ऐसे था कि मेरे को मतलब ये सूट वगैरह पहनने में इंटरेस्ट नहीं था, मैं लोअर टी शर्ट ही पहनती थी। हाँ, पहले आप जीन्स पहन के आते थे शायद ना शुरुआत में? हाँ, मैं वैसे भी ससुराल में भी और घर पे भी लोअर टी शर्ट ही पहनती, पर अब जैसे मैम को देखती हूँ ना तो पहनने का मन करता है। तो अब आप सूट ड्रेस शर्ट पहनने लग गए? हाँ। क्योंकि सस्ते आने लग गए ना, पहले हाँ। 4,000 रुपये का सूट आता था, 1,000 रुपये सिलाई लगती थी। जी। तो उसमें 5,000 रुपये में तो 5 ड्रेस आ जाएंगे, जीन्स टी शर्ट। तो यहाँ से इतना सब सीखने के बाद अब क्या करेंगे, आपके क्या प्लान है? मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ। कहाँ पर? द्वारका। द्वारका दिल्ली में? जी। घर की ज़मीन है कि रेंट पे लेके पूरा पैसा लगा रेंट के? पे। रेंट पे लेके करेंगे। लगभग कितने दिनों बाद कर देंगे आप ये? 3 महीने बाद। अभी हम 30 सितंबर को शूट करें तो लगभग आप 1 जनवरी से पहले ओपन कर देंगे, पक्की बात है? हाँ। तब तक आप क्या करेंगे? तब तक मैं घर बैठे कस्टमर के ऑर्डर मतलब घर से आप स्टिच करेंगे जी। और उससे कुछ पैसा वगैरह कमाने लग जाएंगे। ठीक है। दिल्ली में तो काफ़ी हाई पेइंग लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कितने पैसे आप बना लेंगे महीने के? 30 मिनिमम। लेकिन 30 से ज़्यादा तो कहीं किराया ना दे दें आप? कोई बात नहीं, हो जाएगा, पुलिस में है, अगर एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट कर लेंगे कुछ दिनों बाद, हाँ। मतलब हो जाएगा सारा। एक बार तो पैसा लगेगा ही। कुछ और जानकारी आप देना चाहें, कोई और स्टूडेंट जो यहाँ पे आके सीखना चाहे या कुछ बताना चाहें आप यहाँ के बारे में, अच्छी या बुरी बात है? काफ़ी अच्छा सिखाते हैं, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कितने पैसे दिए गए आपको? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। तो ये थे हमारे जुलाई बैच के स्टूडेंट मनीषा, जो कि बिलोंग करते हैं द्वारका दिल्ली से, और इन फ्यूचर वहीं पे बुटीक ओपन करेंगे और आशा करेंगे रितु मैम के हाथों इनके बुटीक का फीता कटवाया जाए। ठीक है, और कोशिश करेंगे, इनके हस्बैंड हैं दिल्ली पुलिस में, तो अपने चलान वगैरह कटे उनसे भी ये बचवाएंगे वहाँ पे। थैंक यू।